मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को 15 तक बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 से देखते हैं। क्या कहता है कि 42 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क, कहने का मतलब सबसे पहले क्या दिया है, यहां से गौर फरमाइएगा। बोल दिया है कि 42 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है। इसके चारों ओर, कहने का मतलब जो व्यास दे दिया है शुरुआती दौर में, जो व्यास दे दिया है 42 मीटर, व्यास बराबर होता है 2r, 42 मीटर 2 से काटेंगे तो r बराबर कितना 21 मीटर, r बराबर कितना 21 मीटर। ठीक है। अब का बोला है कि पार्क के चारों तरफ 3.5 मीटर का बनाया गया है एगो पथ, मतलब रास्ता। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ये आपका एक वृत्ताकार पहले एक पार्क है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है ना, जो कि मीटर बोल दिया है 3.5 मीटर का। यानी ये जो वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों तरफ बनाया गया है क्या 3.5 मीटर का। जैसे कहने का मतलब केंद्र से जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या। आपका जो यहाँ से यहाँ दे दिया है 21 मीटर और यहाँ से 3.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 3.5 मीटर। छोटे वृत्त की जब त्रिज्या की बात करें वो 21 आ गया मीटर। अगर बड़ा वृत्त में देखेंगे केंद्र से जो दूरी होता है वही कहलाता है त्रिज्या। अगर बड़ा की बात करेंगे तो ये 21 है और ये 3.5 है, तो त्रिज्या निकालना है बड़का का, तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 21 प्लस 3.5 जोड़िएगा छोटू, 21 फिर 24 यानी 24.5 मीटर आ जाएगा। क्लियर। और ये जो आपका एक बना है बलय का क्षेत्रफल, आपको हम बता चुके हैं शायद, बलय का जो क्षेत्रफल होता है, यानी रिंग, बलय मतलब रिंग का जो क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर के स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्क्वायर। कहने का मतलब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, इसका भाग निकालना है। क्या बोला, एक बोला है प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च बैठा है कितना, 4 रुपया। तो पता करेंगे ना कि पहले पथ का क्षेत्रफल कितना है, पता कर लेंगे। ये रास्ते का, पथ मतलब रास्ता, ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है ये हम पता कर लेते हैं। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जब बनाया था तो कितना लगा था, 4 रुपया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल मालूम कर लेते हैं कि पथ का ये जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। ठीक। तो वही है, बलय की तरह है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़े वृत्त में से ये छुटकारे अंदर वाले घटा देंगे, यानी बड़े पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, है ना। इस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात है बराबर है, लेकिन लिखना सुविधा यही होता है। बलय का क्षेत्रफल याद रखना पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं क्षेत्रफल। यानी बलय यहाँ नहीं लिखे, यहाँ पथ की बात कर रहा है। पथ मतलब रास्ता, पथ का क्षेत्रफल तो क्या होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई, ठीक, बड़ी आर कितना लाए हैं 24.5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। छुटकी 21। अब बात है कि इसका वर्ग करना
ठीक है, वर्क करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सुविधा हो जाएगा। पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जोड़िएगा, पाई के जगह आपका जो आ जाएगा 22/7, 22/7, पाई की जगह कितना 22/7, जोड़िएगा तो आ जाएगा 0.5, 4.15 और 4 4.15 और 2 4, यानी ये आ जाएगा। इधर घटाइएगा छोटू तो आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा ना, वही तो आ रहा है। अगर घटा लीजिएगा तो 24.5 में से यही है ना, यानी कि 21 पॉइंट, यानी 5 3, ठीक तो बोला, यानी घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, घटा लीजिएगा तो आपका 3.5। अब इसको काटेंगे, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, ठीक है। 7×5 35 और 5×2 10 और 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 11, और कुछ बचा नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुना, तो हो जाएगा 11 इतना ना 455 गुने 11, तो 5 5 4, 5 5 4, तो हो जाएगा 5 0 5 9 0 4 1 5, आ जाएगा आपका छोटू 50 0 5। अब भागा 10, 10 से भागा देंगे तो 50, ये आ जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। आपका ये आ गया क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल नहीं लाना है हमको, जो लाना है क्या कर रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पथ को बनाने का जो खर्च है 4 रुपया। जैसे आपको पूछ लेगा 1 किलो सब्जी का दाम 20 रुपया है, तब 5 किलो सब्जी का दाम कितना, तब 2500। तो वही प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर पथ को बनाने का खर्च कितना रुपया, 4 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पथ को बनाने का खर्च 4 रुपया, तो इतना मीटर का कितना होगा, है ना, इतना मीटर का कितना होगा, यानी कि 500.5 मीटर स्क्वायर पथ को बनाने का खर्च। तो दोनों को गुना कर दो, तो 4 गुने 500.5, ठीक है। यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको 10 इधर रखिए, तो आ जाएगा कितना, अगर जो 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20, 0 4 से गुना कर देते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो इधर से गुना कर लेंगे, 5 चौके हो जाएगा 20 और 0 और फिर 5 चौके 20, यानी ये आपका आ जाएगा। कहने का मतलब गुना कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा ना। अब भागा में 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 20 0 2, यानी कि इतना रुपया आपको देना पड़ेगा।
यानी 2002 रुपया आपको देना पड़ेगा। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्ताकार तालाब का व्यास दे दिया है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाना है। देखो तो हम क्या करते हैं, यह एक बना लेते हैं तालाब। क्या बना लिए? तालाब, जिसके चारों तरफ चौड़ी रास्ता बनाना है। ये तालाब है, जो कि तालाब का व्यास हमको दे दिया है। बढ़िया बात, दे दिया है तालाब का व्यास। जब व्यास दिया है तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। तो व्यास दे दिया है 17.5 मीटर। तो व्यास बराबर 2 यार 17.5 मीटर। गुना में कहा जाएगा, भागा में तो हम लोग 17.2 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक। अब लगता कटेगा तो काट देंगे, तो 2 पचे 10, ये काटेंगे तो 35 ना, 5 पचे 25, बाकी 2 पंक्तियां 15 2 17, यानी आ जाएगा 35/4 मीटर। क्लियर है? यानी अंदर की जो त्रिज्या आ गया, जो केंद्र से दूरी होता है वो कहलाता है त्रिज्या। ये आ गया 35/4। अब इतना चौड़ी आपका रास्ता है, यही रास्ता का क्षेत्रफल आपको पूछा है। यही रास्ता का जो है क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो यही आपसे रास्ता पूछा है, ये रास्ता आपसे पूछा है, लेकिन चौड़ा दे दिया है कितना? 3.5 मीटर। चौड़ी कितना है? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अच्छा, जो इसका बरका निकालना चाहते हैं त्रिज्या, तो जो केंद्र से दूरी होता है वो त्रिज्या कहलाता है। तो बड़ा निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बड़ा निकालने के लिए 35/4 प्लस 3.5। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व। तो हो जाएगा 35/4 प्लस 35/10। दशमलव के बाद एक अंक है, कटेगा तो 10। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग बड़ी त्रिज्या निकालने का मन है तो थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ से 35 ले लेते हैं कॉमन, तो 1/4 1/10, ये आसान हो जाएगा। तो 35 एलसीएम आ जाएगा 20, 4 पचे 20 और 10 दूनाई 20 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 35 × 7/20 कटेगा। यहाँ से 7 पचे 35 और 4 पचे 20, 7 49। तो कहने का मतलब है कि जो बड़ी त्रिज्या आ गया छोटू, कितना? जो बड़ी त्रिज्या आ गया 49/4। ये थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। बस अब निकालना हमको रास्ते का क्षेत्रफल, यानी यही रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता एक वलय की तरह है, यानी पाई बड़ी r² माइनस छोटी r²। तो रास्ते का क्षेत्रफल, बोलो, पाई बड़ी r² माइनस छोटी r²। बस पाई के जगह 22/7। बड़ी त्रिज्या कितना? 49/4 का होल स्क्वायर माइनस छोटी कितना? 35। तो 35/4 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसका वर्ग करके आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है a² माइनस b²। तो a प्लस b इंटू a माइनस b सेट कर देते हैं। तो हो जाएगा 22/7, यानी 49/4 प्लस 35/4। आगे 49/4 माइनस 35/4, यही है।
आगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इधर जगह है नहीं। 4 4 का LCM 4 और 49 और 35 जोड़िएगा तो कितना, जोड़ लेते हैं 22/7। ठीक, जोड़िएगा तो आ जाएगा 9 5 14, 4 3 7 1 8, यानी कहने का मतलब 84/4। ये घटा लीजिएगा, 4 4 का LCM 4 हो जाएगा, घटेगा तो आपका आ जाएगा 9 में से 5 4, यानी 14 आ जाएगा, 14/4। अब इसी को काटेंगे छाटेंगे, आपका वही आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये 7 से भी कट रहा है, 1 7 62 84 ना, तो 4 3 12 कट गया। 4 से काटेंगे, यहाँ से हम देखेंगे 7 दूनाई 14, 2 दूनाई 4, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, आ जाएगा 11 3 33 गुने 7, 7 21 और 7 21 22 1 23, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर, कहने का मतलब 231 मीटर स्क्वायर आ जाएगा फाइनल आंसर। 7 21 7 21 2 23, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अब ये बात किया है क्वेश्चन नंबर 18, दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या दिल है, अंतः वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। कहने का मतलब संकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक, केंद्र से जो दूरी है वो कहलाता है त्रिज्या। एक बढ़िया बात किसको पूछा है, अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः ये अंदर है ना, ये अंदर की बात पूछा है। और बढ़िया बात है कि बाहर की त्रिज्या देल है कितना, 21 मीटर बाहर, यानी यहाँ से लेकर के 21 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, पूरा दे रखा है 21 सेंटीमीटर। क्लियर, बड़का हमको दे रखा है, छोटका हमको पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बलय की तरह है ना, बोलो ना, ये तो बलय की तरह है। तो हम लोग जो जानते हैं कि अच्छा बड़ी त्रिज्या यानी दे दिया है, बाहर की त्रिज्या दे दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये मतलब कि क्षेत्रफल पूछा है ना, इससे घिरा हुआ, तो ये बलय की तरह है। तो बलय का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, बलय का क्षेत्रफल कितना, 770। तो बलय का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर के स्क्वायर माइनस छोटी आर के स्क्वायर, 770। पाई के जगह 22/7, बड़ी आर मालूम है 21, तो 21 का वर्ग आर स्क्वायर 770। क्लियर, 21 का वर्ग सभी को पता है 441 माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से 770 हम लोग क्या करते हैं, भागा में गुना भेज देते हैं। ठीक ना, तो हो जाएगा 441 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 441 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 441 माइनस आर स्क्वायर, तो भागा में गुना 770 गुने 7, अब भागा में 22 से भागा देंगे 22, जैसे ये इधर आके गुना, ये गुना में कहा भागा, भागा दे देंगे तो कितना बार में, ये आपका 15×10, कहने का मतलब 35 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 441 माइनस आर स्क्वायर, 7 5 35, बाकी 3 7 21 3 24, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, प्लस अंदर आएगा माइनस, अब माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 441 में से 245 घटा
तो कितना आएगा, यानी घटा दीजिएगा तो कहने का मतलब 441 में से 245 घटा देंगे, ये कितना 13 यानी 9 फिर 1 यानी आ गया कितना 196 आर स्क्वायर। 2 है, इस पर क्या चढ़ता है रूट, ये तो आप सभी जानते हैं 196 आर स्क्वायर। 2 है, इस पे क्या चढ़ता है रूट। 196 का जो वर्गमूल होता है 14, 196 का वर्गमूल कितना होता है 14। और सेंटीमीटर में बात कर रहा था तो सेंटीमीटर में लिख दें, आने की यही हमको अंतः वृत्त की त्रिज्या पूछा था, यही आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। एक किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि और व्यास का अंतर, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब परिधि दे दिया है और व्यास दे दिया है, उसका अंतर है 105। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि वृत्त की परिधि और व्यास का जो अंतर दिया, अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव। जो अंतर दिया है 105, तो यहां से देखेंगे कि क्या देखेंगे कि परिधि का जो सूत्र होता है 2πr, व्यास का होता है 2r, 105। यहां से कॉमन देखेंगे 2r है, यहां से कॉमन देखेंगे क्या 2r है, तो पाई माइनस 105। 2 पाई के जगह 22/7 माइनस 1 बराबर 105। अब हल इसको कर लेंगे, 7 उधर चल जाएगा, 22 माइनस 7/7 105। घटेगा तो कितना, घटेगा तो 15/7। यहां से देखेंगे 15 से काटेंगे, 15 7 75 से कट गया, तो 7 49, 2r बराबर कितना 49। 7 कैसे गुना और 2 गुना में कहा जाएगा भागा, यही आपका आया त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या ज्ञात नहीं करना है, वृत्ताकार प्लॉट जो था उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह 22/7, त्रिज्या आपको 49/2 त्रिज्या कितना लाए थे 49/2, तो यहाँ पे पावर 2 था 49/2, फिर 49/2 काटेंगे, 7 49, 2 से काटेंगे तो 11, तो आ जाएगा कितना, अगर 7 77, 77 गुने 49/2 गुना कीजिएगा तो